बताइए सर, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? देखिए जी। आज की डेट में एक ही चीज़ है, हर आदमी विकास के रास्ते पर चलने को तैयार है। तो जहाँ से विकास की बात हो रही है वहाँ पे सरकार किसकी बनेगी तो आप समझ सकते हैं। तो तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे। देखिए अब सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, हमसे कहवाइए मत। अरे रोजगार देने के लिए आपको भी तो शिक्षित होना पड़ेगा। हाँ, तो वो पढ़े नहीं है लेकिन बोल रहे हैं हम देंगे। हम भी कह दें कि हम ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है कहने में? कहना कुछ भी है, कह दीजिए कि हम ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं है। भरोसा देखिए, हम इस समय जो देश को जरूरत है वो मोदी नेतृत्व की जरूरत है। बाकी आप लोग मीडिया वाले हैं, बात की खाल निकाल ही लेते हैं, समझ ही जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ विधायक है अमरेंद्र पांडे, इनको बाहुबली कहते हैं। देखिए अभी हमारी बात हो रही, एक दिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मुन्ना सिकला जी से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप बाहुबली हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसके साथ बाह है वही बाहुबली है। बाह का मतलब जिसके साथ समर्थन है, जन समर्थन है, वही बाहुबली है। तो अगर हो सकता है उनके साथ जनता हो इसलिए उनको बाहुबली कहा जाता हो, लेकिन मीडिया में बाहुबली का अर्थ दूसरा निकाल लिया जाता है। कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं, उसमें तो भाई कहने वाले कुछ ठीक है। अमरेंद्र पांडे ठीक है। देखिए हम ये जानते हैं कि जो केंद्र में मोदी की सरकार है, ऐसी सरकार बननी चाहिए जिसका उससे सामंजस्य बना रहे ताकि बिहार का विकास हो सके। नहीं तो केंद्र में मोदी की सरकार है लेकिन नीतीश कुमार कह रहे थे कि एनआरसी हम बिहार में लागू नहीं करेंगे, बोले थे ना। देखिए हर पार्टी के साथ मजबूरी ये है कि उसको अपने कुछ वोट बैंक के लिए कुछ बोलना पड़ता है, दूसरे वोट बैंक के लिए कुछ और बोलना पड़ता है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी चोर हैं, राफेल में घोटाला हो गया, तो अब राहुल गांधी की बात मान लीजिए, नहीं तो केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट की बात मान लीजिए। एनआरसी चाहते हैं आप लोग? एनआरसी लागू होना ही चाहिए और होगा ही। नीतीश जी रोक नहीं सकते हैं, ना केंद्र शासित, ना दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि रोक सकते हैं। उसको रोकने का जो जगह था वहाँ ये लोग चुक चुके हैं। अच्छा ये बताइए, लोकसभा और राज्यसभा से अगर रुक जाता तो रुक जाता, अगर वहाँ से नहीं रुका है तो फिर इनके जो रुकने की बात। और इसमें बुराई क्या है भाई? एनआरसी में किसको नुकसान है? हमको नहीं बुराई नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने बोला था कि देखिए लागू नहीं करेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं क्यों लागू होना चाहिए, इसका जवाब कोई हमको देना भाई। वोट बैंक बस इसी के लिए नहीं देना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि एक तबका जो एनआरसी का विरोध कर रहा है वो भी हमको वोट देता रहे। बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। जब लोकसभा से कोई चीज पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, तो वह कैसे नहीं क्रियान्वयन होगा, इस पे तो पढ़ा लिखा आदमी तो समझ ही सकता है। बाकी कहने के लिए तो हम कह देंगे कि हम भारत में रहते हैं और भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। अच्छा ये बताइए, बिहार में इतना विकास है, नीतीश कुमार विकास किए हैं इस क्षेत्र में, अमरेंद्र पांडे 15 साल से हैं, विकास किए हैं, फिर भी बिहार के लोग पलायन करने के लिए विवश हैं, बाहर जाते हैं। देखिए बिहार में जो पलायन का कारण है वो दूसरा कारण है। क्या कारण? कहीं की भी आबादी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का जी। और 15 साल पहले जो स्थिति थी अपने यहाँ की, बहुत लोग सिर्फ उस परिस्थितियों से पलायन कर गए। डर का माहौल था। डर का माहौल था। आज देख लीजिए लॉकडाउन में जितने लोग आए हैं, हम अपने गांव में लड़कों से बात कर रहे थे, अभी बाहर से आ रहे हैं। हाँ मैं लखनऊ में रहता हूँ। हाँ मैं सिर्फ चुनाव के लिए आया हूँ। अच्छा। जितने लड़के हमारे गांव में बाहर काम कर रहे थे, वो अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, सब लोग बाहर जा रहे हैं, वो सब अपना अपना काम गांव में ही रह के कर रहे हैं। गांव में रह के कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। जो पहले राजमिस्त्री का काम करता था वो यहाँ कर रहा है, जो पेंटिंग का काम करता था। ताज्जुब की बात है कि हमारे गांव के लड़के इतना अच्छा काम करते हैं बाहर में, काम अच्छा करते हैं। ये हम लोगों को आज पता चला जब वो गांव में काम करने लगे। और जिस काम के लिए हम दूसरे गांव से लोगों को बुलाते थे, आज उनको बुला के हम इंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ चीज़ों की कमी नहीं है। हाँ फैक्ट्रीज नहीं है, उसके लिए प्रदेश सरकार से ज़्यादा केंद्र सरकार दोषी रही। लेकिन जो नई योजनाएं आ रही हैं उसमें फैक्ट्री भी, आज अगर एम्स बन रहा है तो उसमें इलाज भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि एम्स में सिर्फ डॉक्टर नहीं होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, बहुत सारी चीज़ों। एक एम्स बनने का मतलब समझिए कम से कम कि 2-4 लाख लोगों का रोजगार मिल रहा है।
रोजगार का मतलब अपने यहाँ सिर्फ लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। अच्छा ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि लालू का जो समय था, भय का माहौल था, तो बिहार में कोई रहना नहीं चाहता था। जिसके पास पैसा था भी तो दिखाते नहीं थे, गरीब टाइप का बन के लोग रहते थे। तो अब नीतीश का समय है, अब सुरक्षा भी है, तो लग रहा है कि बिहार आने वाले समय में, क्योंकि बिजली पानी सड़क हो चुका है, आने वाले समय में विकसित हो जाएगा। इस तरह लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। हाँ। आपने खुद ही कहा हाँ। कि बिजली पानी सड़क हो चुका। हाँ। इसका मतलब ये पहले नहीं था। पहले नहीं तो इसको विकास नहीं मानते हैं क्या आप? नहीं, विकास है, लेकिन लोग बाहर अभी भी लोग जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, आप खुद एडमिट कर रहे हैं हम कि देख रहे हैं तो बता रहे सड़क की स्थिति अच्छी है। हमारे गांव में बहुत पहले से बिजली था, हाँ। लेकिन ट्रांसफार्मर फूक गया तो मात्र 20 साल लगा उसको रिप्लेस होने में। मात्र 20 साल? मात्र 20 साल लगा। और आज हमारे गांव में सब स्टेशन है, सब स्टेशन है। इसको अगर आप विकास मानते हैं कि नहीं मानते, ही तो आप बताएंगे। और अगर बिजली, सड़क, पानी तीन की व्यवस्था हो गई है, तो इसके बाद जो चीजें होंगी वो इससे अच्छी होंगी कि बुरी होंगी? नहीं, अच्छी होंगी। तो क्या लग रहा है, कब हो जाएगा? देखिए, हर चीज सिस्टम में होता है। बच्चा पैदा लेता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद नौकरी करता है। ये सारी आपको क्या लग रहा है, ये रोड जो बना है, जो आप कह रहे हैं कि रोड बना है, इससे लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा क्या? मिला है, मिला है। ये जो बिजली के खंभे लगे हैं, इसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला है क्या? ये भी तो एक रोजगार का माध्यम। अगर कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है तो उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, और जितना भी प्रोग्रेस होगा उसमें रोजगार तो अपने आप सृजन होता रहेगा। अच्छा, हम बिहार में घूम रहे थे तो कई लोग बोले कि एनडीए की सरकार बने, लेकिन नीतीश कुमार को कई लोग देखना नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए, कुछ लोग, हमारा काम विधायक चुनना है, विधायक का काम विधायक का नेता चुनना है, और मुख्यमंत्री चुनना ये पूरे तीनों एनडीए के घटक मिल के चुनेंगे। तो हम कह दें कि हम नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहते हैं, अब कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे नीतीश कुमार तो हम आँख फोड़ लेंगे। आँख नहीं फोड़ेंगे। हाँ। लेकिन मतलब कुछ क्या खराबी है नीतीश कुमार में, ऐसा सुनने में आ रहा है? देखिए, जब भगवान राम से लोग संतुष्ट नहीं हुए तो नीतीश कुमार किस खेत के गाजर मूली है। असंतुष्ट रहेगा। ओवरऑल अगर आप मानते हैं, जो बुद्धिजीवी मानते हैं कि तीन चीजों का डेवलपमेंट हुआ है, वो तो हुआ है, वो हुआ है, तो विकास के पथ पे है। इसको गति देने की जरूरत है। गति दीजिए। देखिए, हर 5 साल में सरकार बदलते रहिएगा, दूसरी सरकार आएगी, कहेगी उनके सारी योजनाओं को बंद कर दीजिए, फिर हम नया शुरू करें। योजना जिंदाबाद। योजनाएं बंद नहीं होती हैं, ठेकेदार बदले जाते हैं। योजना नहीं बंद होती है, ठेकेदार बदले जाते हैं। और उसमें होता क्या है कि हमारे और आपके टैक्स का पैसा जो लग चुका है वो डंप हो जाता है और फिर नया रखता जाता है। विकास में गति दीजिए। सरकार जिसकी बननी होगी बन जाएगी। अपना मताधिकार का प्रयोग करने में जा रहा हूँ और अपने विवेक से करूँगा। जिसको करना होगा करूँगा, वो आप पूछेंगे भी नहीं और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। परिवार को लेके नहीं जा रहे हैं? नहीं, कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से परिवार नहीं देगा। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से। हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। मैं चूँकि इस गाँव का नागरिक हूँ और मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं देने जा रहा हूँ। ठीक सर, धन्यवाद। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग पत्रकार हैं, न्यूट्रल हैं। जिसकी सरकार आप लोग बनाएंगे, हाँ, हम लोग वही दिखाएंगे। लेकिन विकास आप लोगों को भी दिख रहा है। लेकिन हम लोग जितना देख रहे हैं कि पक्ष में नीतीश कुमार के हैं लोग, और विकास हम लोग देख रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसे बोलते थे, हम लोगों ने देखा था कि बोलते थे कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भी हम देखते हैं कि यूपी में भी इतना बिजली नहीं है जितना बिहार के गांव में 24 घंटा 22 घंटा बिजली देख रहे हैं। सड़क हम देख ही रहे हैं, सड़क गांव-गांव से कनेक्टेड है। आप लोग अपने आंखों से विकास दिखाइए, ताकि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको भी दिखे। फिर भी समझ में नहीं आता कि बिहार को पिछड़ा क्यों कहते हैं, लोग इतना पलायन क्यों करते हैं। यह बिहार के लोग ही बिहार की इमेज खराब किए हैं, और बिहार के लोगों की ही जिम्मेवारी है इस इमेज को सुधारना, जिसमें आपका सहयोग चाहिए, और जो लोग बिहार से जुड़े हैं और सेटिस्फाई हैं उनका सहयोग चाहिए। कि नीतीश कुमार का काम तो दिख रहा है, तो इसको आगे बढ़ाइए। आप लोग जो असंतुष्ट हैं वो अपने हिसाब से चलेंगे। देखिए, हर नेता के फॉलोअर होते हैं, कुछ उनके फॉलोअर होंगे, कुछ इनके फॉलोअर होंगे, जिसके साथ होंगे, लेकिन जिसको जनता बहुमत से चुनेगी, लोकतंत्र में तो यही है, उसी की सरकार बनेगी। बहुत लोग कहे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम देश छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ के कोई गया? छोड़ ही नहीं रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं ना। तो ये सब कहना कि ये बन जाएगा। अपना मताधिकार का प्रयोग विवेक से कीजिए, अपना मताधिकार विवेक से कीजिए, और देश को एक सही डायरेक्शन दीजिए। ऐसा लीडर चुनिए जिसको लीड करने की क्षमता। तेजस्वी में नहीं है। अब
क्यों बार बार आप लोग मीडिया वाले हर चीज़ को ले आके एक ही जगह क्यों फंसाते? हम कह रहे हैं हम अपने मत का प्रयोग अपने विवेक से करेंगे। सरकार किसकी बनेगी तो 10 तारीख को शाम को आप लोग खुद ही अनाउंस कर देंगे।